वी आर डैमेजिंग अवर सेल्फ, अवर करियर। ये बात समझ लो। जिसने बच्चे ने ये बात समझ ली वो आज से ही कामयाब होने की दिशा में चला गया। अभी आप लोगों को पहले बेटा 0 तक लाना पड़ रहा है मेरे को, यस 0 तक लाना पड़ रहा है। अभी पता है बच्चे नेगेटिव हैं, अभी कुछ बच्चे 0 से ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे करके, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर बाकियों को बुरा लगेगा, लेकिन समझ गए वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो प्लस में आ गए बेटा। अभी अभी तो बाकी तो नेगेटिव ही है, वो मान ही नहीं रहे हैं, वो माइनस की साइड ही रहना चाहते हैं। कह रहे सर डायरेक्शन से क्या होता है ऋषि, डायरेक्शन से क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो हमारा भी है -100 में है, और ये मान के चल रहे सर नेगेटिव साइन का कोई इशू नहीं है, वो आपको बताया था ना मैग्नीट्यूड तो रहता है, वही कर रहे हैं वो। मैं उनको चाह रहा हूं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और वो जा रहे हैं पीछे की तरफ, कैसे चलेगा। ये टेस्ट जो मैं लूंगा परसों, ये डिफाइनिंग होगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। ये बात सभी बच्चे सुन ले ध्यान से। इस टेस्ट के अंदर 70% से स्कोर जिसका कम आया वंशिता, वट एवर हुएवर इज दिस, कोई भी स्टूडेंट हो उसको पर्सनली मैं उससे बात करूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। 70% से स्कोर मुझे कम नहीं चाहिए, चाहे कैमरा ऑन करो या नहीं, लेकिन 70% से कम नहीं चलेगा। समझ में आ गया दिपेश? चाहे कैमरा ऑन रखो या ऑफ रखो, आई डोंट केयर, आई केयर अबाउट 70% मार्क्स इन द टेस्ट। और वो कैसे आएंगे मैं बता देता हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं। नोट्स जो बच्चा पढ़ लेगा, फर्स्ट पार्ट से फोर्थ पार्ट तक के नोट्स पढ़ लेगा, समझ लेगा उनको, रिवाइज कर लेगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा करोगे नहीं। जीनियस है कुछ बच्चे यहाँ पर, नाम नहीं लूंगा फिर देखो, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। अभी 12 बच्चे दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, 12 नहीं 11 है, कम ज्यादा होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन चल रहा है। एसी करंट, एसी करंट केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स आ गई, एसी करंट, फ्लक्चुएशंस, कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस। अभी दीपेश का कैमरा ऑन हुआ है, 10 मिनट में दीपेश गायब है, योगेश का ऑन हो गया 10-15 मिनट में, ये भी मेहमान है, ठीक है। वो देख रहे हैं ना कि बच्चे सर को पता ही नहीं है हमारे बारे में, मुझे दिख रहे हैं सब। देवांशु भी आज सेलिब्रिटी, आज देवांशु आप तो मेरे ख्याल से बेटा पहली बार कैमरा ऑन कर रहे होगे मेरे सामने, है ना? शर्म आती है इनको, शर्म किस चीज की आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर क्लास में होते, अगर क्लास में होते तो अपनी शक्ल को छुपा के आते हैं क्या? मास्क लगा लो, फिर दिक्कत है तो मास्क लगा लो भाई। प्रफुल्ल आप भी मास्क लगा लो बेटा, मास्क लगा के कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। देख रहा हूं मैं, एक एक को देख लिया मैंने। प्रफुल्ल, प्रियंका ने अभी ऑन किया था, प्रियंका वेयर इज प्रियंका, अब देखो गायब होगी, नहीं है, ओके प्रियंका है, आज पहली बार कैमरा ऑन किया है इन्होंने। और कौन कौन है अपने बच्चे ऐसे? ऋषि प्रसाद, ऋषि प्रसाद बंसोड़, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेलिब्रिटी ऑफ योर क्लास। बहुत टाइम वेस्ट कराते हो बेटा आप लोग। प्रथमेश कह रहा है मैं भी कम नहीं हूं सर, हाँ मुस्कुरा रहा है ना, मैं समझ रहा हूं, इसके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं भी कम नहीं हूं सर। आज मैंने ऑन कर लिया, आज मैंने ऑन कर लिया, आज का सेलिब्रिटी तो मैं ही हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे सुधरोगे जब आपको एक एक को बोलना पड़ेगा ना, तभी दिमाग ठीक होंगे। अच्छा योगेश बेटा आप भी कुछ बोलना चाहते हो, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा केमिस्ट्री में? बेटा आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम है आपसे बेटा, केमिस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से वो कह रही है, मैं इस तरीके से इसके दिमाग में नहीं जाने वाली, अगर ये इसी तरीके से पढ़ेगा तो नहीं चलेगा काम। समझ गए योगेश? हंस रहा है देखो मुंह पकड़ के, क्या हाँ कह रहा है सर ठीक है, टेस्ट में 70% मार्क्स चाहिए तभी काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, क्या करें, हमारे पास इतने ही स्टूडेंट हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो, फर्स्ट पार्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक के नोट्स को रिवाइज करना है प्रियंका, ठीक है बेटा? इसमें कोई इशू है? अगर हाँ, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछते ही नहीं हो। क्या आप लोगों को लग रहा है मैं पूरा फिर दोबारा रिवाइज करा दूं? क्या चाहते हो ऋषि, बोलो। अच्छा एक बार मुझे बता दो कि सर ये चीज हमारी हेल्प करो। अगर मैं दोबारा फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो 1 महीने में तो ये चैप्टर हुआ है, फिर दोबारा 1 महीना लगेगा रिवाइज, आधा महीना तो लगेगा कम से कम रिवाइज कराने में, है ना योगेश? और उसमें भी बेटा आप लोग, हाँ आप लोगों का नेटवर्क का इशू हो जाएगा फिर उसमें, तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। मेनली जो है ना इंसान के दिमाग की समस्या है।
फिजिकली मन बना लो बेटा, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। बहुत पीछे हो आप लोग, बहुत पीछे हो गए। तो चलो बेटा, फंक्शंस की बात कर रहे थे, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस। तो कौन बता सकता है मुझे जल्दी से फंक्शंस बताइए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। 3 फंक्शंस थे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है प्राची? फर्स्ट to complete the circuit. वेरी गुड, कंप्लीट द सर्किट। सर्किट बेटा कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि बेसिकली ऊपर की तरफ से तो हमने यहाँ पर बेटा कनेक्टिंग वायर लगाया था, है ना, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं। तो बेटा नीचे से अगर हम देखें, यहाँ पर सर्किट को अगर कंप्लीट करना है आयंस को मूव कराने के लिए, तो वो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका, सर्किट को कंप्लीट करना है। दूसरा क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या था, कहाँ यूज है? It does not intermixing of the solution. इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, गुड। ठीक है, जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट आपने दोनों साइड रखे हैं, ये ऋषि, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट रखा है, ये आयंस बेटा मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है दीपेश, मिक्स नहीं होने चाहिए बेटा। हाँ ये है कि सर्किट पूरा होना चाहिए लेकिन इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली बेटा होगा क्या दीपेश, कि यहां पर सर्किट कंप्लीट होगा, आयंस मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, इट डज नॉट अलाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसा होना चाहिए बेटा, जिंक सल्फेट यहीं पर रहे और कॉपर सल्फेट इसके अंदर रहे। तो फिर सॉल्ट ब्रिज के अंदर हो क्या रहा है, आखिर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता क्या है, ये थर्ड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट कौन बताएगा, ऋषि बताओ। हाँ हाँ, To provide electrical utility. यूटिलिटी इन द सेल, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बेटा मेंटेन रखेगा। और वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड पर। तो तानिया बेटा कैसे होगा बताइए, कैसे होगा, न्यूट्रल कैसे करोगे किसी चीज को, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है दोनों साइड पर, ये सॉल्ट ब्रिज करता है। कैसे करता है, इसके लिए आपको रिएक्शंस पर ध्यान देना होगा। मैंने याद करो बताया था आपको, जैसे जैसे रिएक्शन बेटा आगे बढ़ेगा तो जिंक किस में कन्वर्ट होगा, एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, बोलो ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जिंक मेटल बेटा किस में कन्वर्ट होने वाला है, जिंक मेटल, बोलो, रिप्लाई भी नहीं करते हो, जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा, है ना? यस सर। और एक बात ध्यान दे सभी बच्चे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी ये जो जिंक सल्फेट लिया गया, इसके अंदर पहले कौन से आयन है, पहले से ही कौन सा आयन दिख रहा है आपको, ये जब टूटेगा जिंक सल्फेट तो बेटा बेसिकली ये कैसे होगा, जिंक पॉजिटिव आयंस होंगे उसमें और सल्फेट आयंस होंगे, यस और नो, पहले से ही है, ये तो ये पहले से ही है। और अभी रिएक्शन बेटा जो होगा उसमें जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस आयंस में हो रहा है। तो धीरे धीरे मैंने बताया था आपको, जिंक पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, Zn2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहां पर एक्सेस होगी, एक्सेस हो जाएगी ना। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा बेटा क्या जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यस और नो देवांशु? यस सर, बढ़ रही है बेटा। और याद करो कैथोड पर क्या हो रहा होगा, चलो कैथोड पर क्या स्थिति होगी, वहां पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, कैथोड के ऊपर। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन यूज करेगा, ऋषि बताइए, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, क्या रिएक्शन होने वाला है, रिडक्शन होगा, लॉस ऑफ, सॉरी रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या हो जाएंगे, यहां पर यूज होंगे। कौन करेगा, कॉपर आयन, कॉपर आयंस यूज करेंगे बेटा। कहां से आएंगे वो कॉपर आयन, कहां से आ रहे हैं, अरे सॉल्यूशन से आ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोड कहां पर है, सॉल्यूशन में तो है, CuSO4, बोलो, है ना?
अच्छा आप लोग बेटा देख रहे हो, अगर आप सेम मेटल के सॉल्ट का यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर आप किसी और मेटल का लोगे तो फिर वहां पर कॉपर के आयन थोड़ी मिलेंगे आपको, है कि नहीं? सिंपल सी चीज है। इसीलिए बेटा हम जिस मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, जनरली हम क्या करते हैं बेटा, उसमें उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं, ताकि जब वो रिड्यूस होगा तो उसी की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बेटा, इसमें से कॉपर आयन जो है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर कॉपर आयन और सल्फेट आयंस में। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा एक्सेप्ट करेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनाएंगे बेटा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। यस और नो? आ गया सबको समझ में यहां पर? यहां पर बेटा तो अब आप देखो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था। आपने बोला इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब मेंटेन रहेगी? जब बेटा जहां पर जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो किसके बराबर हो जाए, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दे। क्या मैं सही हूं ऋषि? क्या मैं सही हूं? जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना चाहिए। तो यहां पर बेटा उस साइड पर अगर आप देखोगे एनोड पर, तो कौन से आयंस ज्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे करके? कौन से आयंस हैं ज्यादा? जिंक आयंस। जिंक आयंस। और अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल की बात करें तो बेटा केटायंस होंगे या एनायंस होंगे? ये भी चीज दिमाग में रख लो, केटायंस है कि एनायंस है? कैटायन। केटायंस होंगे। तो बेटा याद रखना सभी बच्चे कि एनोड पर केटायंस की संख्या बढ़ती है, और राइट साइड पर यानी कि रिडक्शन हाफ में अगर आप देखोगे तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, कौन से आयंस ज्यादा होंगे? यहां पर कॉपर आयन तो बेटा धीरे धीरे, हाँ एनायंस होंगे, क्योंकि कॉपर आयन तो बेटा यूज हो जाएंगे। कॉपर आयन तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे यश? कॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे, है कि नहीं? यहां पर एक लेयर आ जाएगी कॉपर की, ये देखो कॉपर की लेयर इस पर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर सल्फेट आयन ज्यादा है, यानी कि एनायंस ज्यादा है। सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात? केटायन एनायन क्या क्लीन है? तो बेटा अब यहां पर केटायन ज्यादा है, यहां पर केटायन ज्यादा है Zn2+, और वहां पर एनायन ज्यादा है। इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? हु विल डू दिस वर्क? सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज। कैसे? ये और बता दो कोई बच्चा, किसी को याद हो तो। कैसे करेगा यश? K+ आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जो जिंक आयन एक्स्ट्रा है ना, जिंक आयन जो एक्स्ट्रा है बेटा, उनको क्या करेगा ये KCl, जैसे फॉर एग्जांपल KCl क्या करेगा, जो इसके अंदर क्लोराइड आयन है, जो यहाँ पर क्लोराइड आयन है बेटा, ये क्या करेगा, इन जिंक आयन को मतलब बैलेंस कर देगा। मतलब कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा जिंक के आयन है बेटा वो अपने पास बुला लेगा उनको बेसिकली, और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। समझ गए बच्चों? जिंक आयन जो एक्स्ट्रा है बेटा कहां चले जाएंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि चार्ज तो मूव कर सकता है ना, चार्ज तो मूव कर सकता है एक्स्ट्रा वाला। इसी तरीके से बेटा क्या करेगा, यहां पर राइट साइड पर देखोगे तो सल्फेट आयन ज्यादा है, तो सल्फेट जो आयन ज्यादा है, ऋषि सुनना, जो आयंस बेटा सल्फेट के ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा है या आगे जो सेल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उन आयंस को बेटा क्या करेगा ये KCl, इसके अंदर K पॉजिटिव आयन है, उसको बैलेंस कर देगा। इस तरीके से ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, किसी गैल्वेनिक सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो एक्चुअल में बेटा क्या होगा, कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं यश, अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हो, ठीक है मानसी, तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जिंक आयन एक्स्ट्रा हो जाएंगे या सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। समझे मेरी बात? लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा एनालिटिकल पूछ सकता है बेटा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, नीट में भी जेई में भी, कि अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, सुनना ध्यान से बेटा, अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं होता यहां पर तो क्या इफेक्ट पड़ता? उसमें ऑप्शंस दिए होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा होगा, ऑप्शन जैसे मान लो लिखे हैं उसमें, तो उसमें एक ऑप्शन लिखा होगा कि आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, जिंक आयन की कंसंट्रेशन एनोड पर बढ़ जाएगी। दूसरे में लिखा होगा सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। थर्ड में लिखा होगा, जैसे कई बार ऐसा था ना विच वन इज करेक्ट, तो थर्ड में लिखा होगा दोनों आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और फोर्थ में लिखा होगा कि मान लो सपोज सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे ये चारों बातें ही सही हैं,
है ना। जिंक आयन की कंसेंट्रेशन बेटा एनोड पर बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन कैथोड पर बढ़ेगी, और बेसिकली दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ सेल जो है वो आपका काम नहीं कर पाएगा, मतलब सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा, एक तो ये बात है। इसके साथ साथ बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शंस याद रखना बेटा, किसी भी टाइप से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो किस कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है बेसिकली प्रथमेश, चार्ज को बैलेंस करता है एक तो, और याद रखना एनोड पर बेटा कीटायंस की संख्या को बैलेंस करेगा, मतलब जो एक्सेस कीटायंस है उनको बैलेंस कर देगा, और कैथोड के ऊपर जो एक्सेस एनायंस है यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनको बैलेंस कर देगा। क्लियर बेटा, ये चीज समझ ली सबने? यस सर। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन बताएगा, क्या तरीका था सेल को रिप्रेजेंट करने का? डैनियल सेल का बताओ कैसे लिखेंगे, इस डैनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको भी रहने दो इलेक्ट्रोलिटिक को, ये बेचारा ऐसे ही रह गया। बताओ बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई तरीका है हमारे पास? जैसे जैसे बेटा बढ़ते जा रहे हैं भूलते चले जा रहे हैं, है ना, है ना। ऋषि भूल गए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सेल को? मैंने एक चीज बताई थी आपको, देखो फिर दोबारा समझ लो, कोई भी चीज याद नहीं करना, जैसे ये सेल बना हुआ है ना, जैसे ये सेल बना है बेटा उसी तरीके से अपने को लिखना है, बस वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। जैसे ये देखो बेटा एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस इतना समझ लो। कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है बोलो मुझे? जिंक प्लस में कन्वर्ट हो रही है, तो बस इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, जिंक बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn is converted into Zn2 plus ions, aqueous। जिंक मेटल की स्टेट बेटा क्या होगी, स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रोड्स की देखिए बेटा तो सॉलिड स्टेट में है। फिर क्या करना होता है को वर्टिकल लाइन लगानी होता है, क्या लगानी है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है, सही बता रहा हूं क्लास में प्राची, ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें नहीं पढ़ाया, ऐसी शक्लें दिख रही हैं बच्चों की। अब क्या होगा, क्या उसमें कुछ नया होगा? अरे किसी ने भी नहीं बोला कि सर वर्टिकल लाइन लगेगी उसके बाद फिर 2 लाइन लगेगी, हंसने से क्या होगा देवांशु? कुछ नहीं होगा। आप लोग या तो बेटा अपना मजाक बना रहे हो हंस के, या मुझे ये दिखाना चाहते हो सर देख लो हमारा क्या स्टैंडर्ड है। देख रहे हो सर, ये हंस के मुझे बताना चाह रहा है सर मेरा स्टैंडर्ड देखो क्या है। तीसरी बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूं, उसमें भी किसी की आवाज नहीं निकली कि सर इसके आगे क्या आएगा। बता सकते थे ना अगर किसी को पता है तो? पता है वंशिता बेटा क्या प्रॉब्लम है? आप लोग को बताना चाहिए बेटा, रिप्लाई करना चाहिए। मैं तो पूरा रिवाइज करा दूंगा, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन 15 दिन जाएंगे फिर। बोलो क्या ठीक रहेगा? सब कुछ पूरी कहानी की तरह चले, फिर दोबारा राम कहां से आए कहां को गए, फिर रामायण खत्म, फिर महाभारत, तो मतलब ऐसे ही चलेगा क्या? अब एक ही चैप्टर पढ़ना है सभी बच्चों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे साल। दिवांशु यू वांट टू स्टडी द होल चैप्टर फॉर द होल ईयर, एक ही चैप्टर पढ़ना है सर, इसी में से पास हो जाऊंगा मैं तो। 5 नंबर का इसमें से करा दो मेरे को, 27 नंबर चाहिए मेरे को, 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 4 क्वेश्चन नीट में आ जाएंगे या उसमें आ जाएंगे, 3-4 जेई में आता है एक क्वेश्चन पक्का, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा इसमें से तय है, एडवांस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो देवांशु कह रहा है सर मुझे तो यही करा दो। यही बेटा मैं सोचता हूं, अगर आप लोग एक बार रिवाइज करके आओगे ना, मानसी अगर सभी बच्चे बेटा रिवाइज करके आएंगे तो मुझे आप लोगों को गाइड करने में कम टाइम लगेगा। पूरी कहानी सुनाने से अच्छा है कि आप लोग पहले पढ़ लो बेटा, फिर मुझसे पूछ लो। तो अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर डाउट, अभी 10 मिनट है, बोल दो अभी किसी को कुछ पूछना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है ऋषि? यहां तक तो सब क्लियर हो जाएगा, कुछ आगे का डाउट है क्या वो भी पूछ लो अब, क्योंकि ये तो राम कहानी सुनने के लिए आए हैं, बाकी बच्चे तो इनका यही है।
क्या होगा? सब अपने अपने डाउट पूछ लो बेटा 10 मिनट के अंदर अगर हैं तो, क्योंकि ये तो फिर अपने को फिर कहानी शुरू करनी है। सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ऋषि, फिर मैं बताऊंगा सेल पोटेंशियल क्या होता है, फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा, फिर मैं उसके एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर 5 पॉइंट बताऊंगा बेटा रिएक्टिविटी कैसे होती है, सब कुछ दोबारा चलेगी। तो जैसे वो कई बार एग्जाम देने जाते हैं तो पता है क्या होता है ऋषि, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने पढ़ाई कम करी होती है तो टेंशन और ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बीच में कभी कभी बीच में सॉल्यूशन चैप्टर आ जाएगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वांट और फैक्टर का क्वेश्चन ढूंढेंगे। ऐसा होगा, इनके साथ होगा, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज है बच्चा कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वांट और फैक्टर क्या है, ऐसे ऐसे भी रहते हैं। ये रियलिटी है बेटा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि सर ऐसा करो, आप में से कुछ मुझे बता दो कि सर ऐसा करोगे तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। आई वॉन्ट टू अचीव। कोई तरीका है किसी के पास कि सर ऐसे कराओ, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे पढ़ सकता हूं या ऐसे पढ़ सकती हूँ, बता दीजिए जरा, कोई बेटर ऑप्शन है? प्रथमेश आप बताओ बेटा, आप तो आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं, बताइए जरा। कल आप कैमरा ऑन नहीं करोगे, आज आज कर रहे हो, बताओ जरा बेटा, बताओ एक बार, क्या हुआ? अरे बुरा तो नहीं मान गए? प्रथमेश रिप्लाई करो बेटा, क्या हुआ? व्हाट? तो बता तो दो मुझे, बताओ ना सर ऐसा करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आने वाला है बच्चों का। कोई आपकी तरफ से एडवाइस है कि सर ऐसा करो? बस ये मत बोलना सर टेस्ट मत लो, आप टेस्ट नहीं लोगे तो सब बढ़िया है। इफ यू आर नॉट टेकिंग टेस्ट तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया टीचर हो आप, बहुत बढ़िया टीचर हो आप सर, दिल्ली के बेस्ट टीचर हो। हंस गए। तो लेकिन टेस्ट बेटा मैं बताता हूं, जैसे ही कोई बच्चा, कोई टीचर एग्जाम लेता है ना, टेस्ट लेता है, तो वो बुरा हो जाता है उसके बाद, और जब तक वो टेस्ट ना ले तब तक बहुत ही बढ़िया टीचर है। क्या बढ़िया समझ में आ रहा है सर का, बहुत बढ़िया कहानी चल रही थी, इतनी बढ़िया कहानी चल रही थी, और जैसे ही सर ने टेस्ट दे दिया तो मेरी कहानी के बिल्कुल ही एकदम मैं भूल गया कि कौन सी कहानी में क्या कैरेक्टर था। तो ऐसा मत करो बेटा, पढ़ के आओ, कल की क्लास में पढ़ के आओ प्लीज, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे पढ़ लो और मुझसे डाउट पूछ लो। ऐसा हो सकता है तानिया, पॉसिबल है क्या? सबका टाइम बचेगा बेटा, सबका टाइम बचेगा, आप लोगों का फायदा ज्यादा होगा। कर सकते हैं ये? तानिया बताइए बेटा, कर सकते हैं ऐसा या नहीं? तो कल Yes, सब sir. बच्चे अपने डाउट ले आएंगे, बोलो इस चैप्टर के डाउट्स कल तैयार रखोगे, या फिर मैं फिर दोबारा शुरू करूंगा इसी तरीके से, मैं फिर ऐसे शुरू करूंगा, फिर वही टॉपिक वाइज उठा के। लेकिन बेटा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग आती है कि मैं दोबारा फिर वही सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, फिर आपके चेहरे ऐसे हो रहे कि सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर मेरी सारी मेहनत आपने कहीं खराब तो नहीं कर दी, 1 महीना बेटा जो पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रथमेश पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फिर पूछेंगे बेटा, मैं पूरा रिवीजन करूंगा। देखो आप मेरी बात सुनो, अभी मैं चाहता इस क्लास के अंदर, कल की क्लास में मैं सारा रिवाइज करा दूंगा दिशा, पूरा चैप्टर जितना आप लोगों को उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंडीशन ये है बेटा, एक बार कल की क्लास से पहले सभी बच्चे क्लास में पढ़कर आएंगे। रिवाइज को एक बार पढ़, मतलब पूरे नोट्स को फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक के नोट्स को एक बार पढ़ लेना 15-20 मिनट, ये कंडीशन फुलफिल कर दो। उसके बाद मैं आपको हर चीज समझा दूंगा 1 घंटे की क्लास के अंदर। आप खुद कहोगे सर 70% तो हर कोई ला सकता है, ये अपना, ये ऐसे ऐसे बच्चे भी ला सकते हैं, क्या नाम दूं किसी का, रुको, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, ऋषि प्रसाद, कहाँ चला गया ऋषि प्रसाद? हाँ ऋषि प्रसाद की तरह, तो ऋषि प्रसाद भी 80% नंबर ला सकता है। ठीक है ऋषि, ऋषि प्रसाद बेटा रिप्लाई तो करो, ला सकते हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस में बेटा जब से हुई है ना, तो बच्चों को ये अच्छा चीज मिल गई है, कोई बात नहीं है। अभी देवांशु ने कैमरा ऑन किया है, क्या हुआ? सोच सोच के जगते हैं कि क्लास चल रही है केमिस्ट्री की,
तो बेटा देखो सेल को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे थे। देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? ये सिंपल, जो चीज हो रही है उसको लिख दो। जैसे लेफ्ट साइड पर बेटा क्या हो रही है? लेफ्ट साइड पर बेटा क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड पर जिंक पेडल, हाँ ये लिख तो रहा था मैं नीचे, यहां पर इसको हटाता हूं। फोटो ले लिया मैंने इसका स्क्रीनशॉट। इसको बेटा रब कर देते हैं एक बार। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को? जैसे ये सेल है बेटा उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करना है तो लेफ्ट साइड पर बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड पर रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी चीज है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? देखो जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? वर्टिकल लाइन डालो। वर्टिकल लाइन डाल के क्या लिखोगे? Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। फिर दोबारा वर्टिकल लाइंस आ गई। ये दो वर्टिकल लाइन बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रही है जूही? क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज। वेरी गुड, सॉल्ट ब्रिज है बेटा। उसके बाद अब उस साइड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब जो चीज देखो सिंपली जो चीज जिसमें कन्वर्ट हो रही है, तो बेटा उस साइड पर अगर पूछे आपसे कि क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो बताओ ऋषि क्या चीज किसमें कन्वर्ट हुई? कैथोड पर कौन किसमें कन्वर्ट हुआ? Cu2 plus Cu में। एक्वस, और फिर बेटा एक वर्टिकल लाइन लगेगी। फिर एक वर्टिकल लाइन लगा दो यहाँ पर। बोलो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब किसी भी सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं प्रथमेश ऐसे। अगर मान लो जिंक और सिल्वर है, जिंक और सिल्वर आपने लिए, तो लेफ्ट साइड पर मान लो मैं बोल रहा हूं जिंक है और राइट साइड पर सिल्वर है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? जिंक सॉलिड, फिर जिंक सॉलिड 2 प्लस एक्वस। स्टेट का ध्यान रखना, आयंस की बेटा क्या स्टेट होती है? सभी बच्चे ध्यान रखो, आयंस की क्या स्टेट होती है हमेशा? एक्वस। स्टेट होती है। ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, भूलना नहीं इस बात को। चलो फिर डबल लाइन लगा दो बेटा। अब क्या लिखोगे आप? यहां पर कौन सा बताया आपको मैंने? सिल्वर। तो सिल्वर बेटा क्या होगा? सिल्वर का आयन किसमें रिड्यूस होने का मतलब क्या है? डिपॉजिट होगा ना वहां पर सिल्वर। तो Ag पॉजिटिव एक्वस किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? Ag सॉलिड में। सबको आ यस सर। बहुत ही सिंपल है। Yes sir। इसी तरीके से सेल का अगर ईएमएफ निकालते हैं बेटा, सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था वो भी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ई सेल कैसे निकालते हैं? सेल का ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है। ये नो। अब आप लोग बेटा कल मेरे को सभी बच्चे पढ़ के आएंगे ऐसा बोलो, ठीक है। 1 घंटा आधा 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एक बार बेटा सभी चीज नोट्स पढ़ लो, फर्स्ट से लेके फोर्थ पढ़। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में 1 घंटे की क्लास में ऋषि बेटा अनस्टॉप करके मतलब कंटिन्यूअस करके, ठीक है। जैसे वेदांतु में पढ़ाते हैं ना 1 घंटे की मास्टर क्लास पढ़ाता है बेटा वो। और वो बंदा पता है सिर्फ 4 ही टॉपिक बोलता है, मुंह से 4 वर्ड बोलता है और पूरा 1 घंटा वो कहता है मैं 4 वर्ड्स को 1 घंटे में पूरे में करता है। ऐसे नहीं पढ़ाना, मतलब थोड़ा स्पीड के साथ, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। और 1 घंटे के अंदर बेटा क्लास के अंदर कल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4th पार्ट तक की क्लियर हो जाएगी। बस आप लोग 15-20 मिनट कम से कम पढ़ के आना, सारे नोट्स को एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, बस ये काम कल करके आना। और मैं कल आपको 100% कहता हूं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। 5th पार्ट रह जाएगा बस, ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे कल नोट्स को पढ़ना जरूर। और जो महानुभाव है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कैमरा कल ऑन कर लेना, क्योंकि भगवान आपके साथ जरूर है। अगर आप भगवान के साथ हो तो मुझे लगता है कि आप ही भगवान का साथ छोड़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो होपिंग फॉर द पॉजिटिव। कल बेटा सभी बच्चे पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिवली, और टेस्ट में 70% से कम किसी के मार्क्स नहीं होने हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू हैव टू स्टडी, नहीं तो पूरे साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अगस्त भी पढ़ाऊंगा, सितंबर भी पढ़ाऊंगा। जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं कि सर हमें आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। वंशिता बेटा मेरी बात समझ में आ गई? कोई गलत बात तो नहीं बोली मैंने? ठीक है, सही है ना?
जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक करना ही पड़ेगा ऐसे। तो कल बेटा सभी होपफुली पढ़ के आएंगे और कल हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओके बाय, टेक केयर बेटा। गुड डे सर।